हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो तो इसमें सबसे आगे होती हैं। उनको ये लगता है कि हमें फ़िटनेस की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो सबसे यही बताना चाहूँगी कि एक्चुअली फ़िटनेस की हम सबकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सभी के लिए है, वैसे ये मेल और फीमेल सबके लिए, लेकिन मैं हाउस वाइफ को ज़्यादा यहाँ पर कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लापरवाही करती हैं अपने लिए, जैसा कि मुझे लगता है, जैसा मैंने अनुभव किया है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़िटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो देखिए, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहते हो। दिन भर जो आप काम करते हो ना, तो उसमें एक्टिव रहते हो, आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप उन्हीं कामों को खुशी खुशी करते हो जिनको करते हुए कल तक आपको थकान होती थी। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अच्छी तरह ख़त्म हो जाते हैं। आपको अपने लिए मिल जाता है एक मी टाइम, जिसमें आप अपने लिए बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिनके लिए आपको टाइम नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो डिज़ीज़ हैं वो उनसे आप बचे रहते हो। जैसे कि सबसे पहले तो मैं मोटापा ही कहूँगी, क्योंकि जो मतलब हम महिलाएं होती हैं उनमें कुछ इस तरह के बॉडी चेंजेस होते हैं कि मोटापा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाउसवाइफ्स के लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि वो घर में रहती हैं तो अपना इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, इन सब से आप दूर रहोगे तो आप सुंदर तो दिखोगे ही। तो ये हो गया ज़रूरी कि हमारे लिए फ़िटनेस ज़रूरी क्यों है। नेक्स्ट स्टेप जो समझना ज़रूरी है वो क्या है कि फ़िट रहने के लिए करें क्या। देखिए, अधिकतर लोगों में ये एक कन्फ्यूज़न रहता है कि वो फ़िट रहने का मीनिंग सिर्फ ये समझते हैं कि भूखे रहो और पतले हो जाओ। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ये आपके फ़िटनेस को बढ़ाती नहीं है, बल्कि आपके फ़िटनेस को कम करते हैं। आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, और केवल पतला होना फिटनेस नहीं होता है। आपका जो अपना एक फ़िज़ीक है, सबका अपना अपना एक अलग फ़िज़ीक होता है। उसी फ़िज़ीक में रहते हुए मतलब आपका एक्स्ट्रा वज़न ना बढ़े, यही फ़िटनेस होता है। तो फ़िटनेस के लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है, क्या होता है कि हम खाते क्या हैं। कुछ लोग ये कहते हैं खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। खाने से ज़रूर फ़र्क पड़ता है, सबसे ज़्यादा तो खाने से ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहना है हमारा कि आपको भूखे रहना है। आपको खाना है, खूब खाना है, लेकिन उन चीज़ों को खाना है जो आपके लिए हेल्दी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो टेस्टी नहीं होती, अभी मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। और उन चीज़ों को अपनी डाइट में से कैंसिल आउट करना है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। वो सभी के लिए नुकसानदेह होती हैं एक्चुअली। जैसे फ़ास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब मिठाइयाँ खा रहे हैं, या जो बाहर के जो जूसेस होते हैं ना, पैक्ड जूसेस जो होते हैं, उनको आपको अवॉइड क्या करना है, अपनी डाइट में से कैंसिल आउट ही करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो फ्रूट से क्यों दूर भागना, कम से कम एक फ्रूट आपको रोज़ाना ज़रूर खाना है। कोई भी एक फ्रूट जो आपको पसंद हो, सबसे बड़ी बात है जो सीजनल हो। तो कम से कम एक फ्रूट आप रोज़ाना ज़रूर खाएं। और अपने खाने में आपको कम खाना नहीं खाना है, पूरा पेट भर के खाना है। लेकिन उसमें सैलेड होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा हिस्सा रोटी या चावल का होना चाहिए। दोस्तों, फिटनेस के लिए जो बहुत ज़रूरी नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सरसाइज करना, जो हम महिलाएं अधिकतर पसंद नहीं करते। लेकिन एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आपको उसमें मज़ा आएगा। आप उसे मज़ेदार ढंग से कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी पसंद है, आप बाहर जाके वॉकिंग कर सकते हैं आधा घंटा, या आधा घंटा आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो अगर आपको कोई और एक्टिविटी पसंद है, जैसे आपको खेलना पसंद है, तो खेलने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में बैठ के आपको लूडो खेलना है, नहीं। आपको बाहर जाके खेलना है, जैसे बैडमिंटन खेलना है, इस तरीके का कोई भी गेम जो आपको पसंद हो। या बहुत अच्छा है, अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप आधा घंटा डांस करें। ज़रूरी नहीं कि आधा घंटा लगातार, आप 15-15 मिनट या 10-10 मिनट के
जो उसमें पार्ट्स में भी आप डांस कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और इससे क्या होगा, इन एक्टिविटीज़ में से कोई सी भी एक एक्टिविटी आप शुरू करें, 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा। आप ग्लो का मतलब सिर्फ यही समझते हो ना कि बस फेशियल करा लिया या कुछ इस तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लिया, वो टेम्परेरी होता है। लेकिन इस तरीके का जब आप फिटनेस वाला रूटीन अपनाते हो ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। और आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे ना एक्सरसाइज, तो उनको इनके बेनिफिट्स भी पता है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जिससे जो हमारी बाकी बहनें हैं ना वो भी मोटिवेट हो सके। फिटनेस के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि अपनी बॉडी को हमें हाइड्रेटेड रखना होता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। गर्मियों में तो फिर भी अधिकतर लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में भी पानी पीना उतना ही ज़रूरी है जितना गर्मियों में। और इसके लिए फिर करना क्या है, अगर आपको इसकी हैबिट नहीं है पानी पीने की, जैसा कि मैं भी उसका एक एग्जांपल हूँ, मैं भी पानी पीने से थोड़ा सा आलसी हूँ पानी पीने में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि जितना पानी मुझे पीना है, जैसे मेरी बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है कि मैं लगभग 2.5 लीटर पानी पीती हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी की देखिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। पानी को ज़रूरत से ज़्यादा पी लेना, जैसे 4-5 लीटर पानी पानी पी लेना, ये उनके लिए ज़रूरी हो सकता है जो बहुत पसीना बहाने वाला काम करते हैं, जैसे बहुत मजदूरी का या बहुत मेहनत का काम करते हैं। लेकिन सबकी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। इन जनरल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो पानी की ज़रूरत होती है बॉडी को, वो 2.5 से 3 लीटर होती है। तो मैं 2.5 लीटर के करीब पानी अपना एक बड़े जग में भर के सुबह ही रख लेती हूँ। और फिर मुझे सामने दिखता रहता है अपने टेबल पर, जो मेरा वर्किंग टेबल है, तो मुझे दिखता रहता है कि हाँ मुझे ये पानी पीना है, तो उसमें मैं अधिकतर पूरा ही पानी लगभग पी लेती हूँ। आप उसको कुछ और अच्छा भी बना सकते हो उस वाटर को, सबकी अपनी अपनी जिस तरह से आपको जो भी सूट करता है। जैसे कुछ लोगों को लेमन वाटर सूट करता है, तो आप उसमें थोड़े से जो लेमन के जो छिलके होते हैं डाल सकते हैं। बहुत खट्टा बनाने के लिए मैं नहीं कहूँगी, आप कुछ खीरा जो होता है ना, खीरे के कुछ टुकड़े डाल सकते हो। और इस तरीके के बहुत सारे डिटॉक्स वाटर होते हैं, उनको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। जैसे मुझे लेमन वाला सूट नहीं करता, मेरा गला ख़राब हो जाता है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं सुबह ही तुलसी के 4-5 पत्ते अच्छी तरह से धो के बिना तोड़े उन्हें ऐसे ही अपने पानी के जग में डाल लेती हूँ, और शाम तक फिर वो थोड़ा थोड़ा करके पानी में पी लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको पानी पीने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा और आप काफ़ी हद तक सही मात्रा में पानी पी लेंगे। पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है, क्योंकि इससे अच्छा बॉडी का कोई क्लींजर नहीं है। जब बॉडी बॉडी अंदर से क्लीन होगी ना, तो आपकी स्किन में चमक आएगी, आपके बालों में चमक आएगी, आपकी बालों में, स्किन में हेल्थ की चमक आएगी, और आप बहुत सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। आप इसके बारे में चाहें तो सर्च भी कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिटनेस के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा रखना है। लाइफ स्टाइल अच्छा रखने से क्या मतलब है, देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आज ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि लगभग आधे से 1 घंटा ऑन एन एवरेज इतनी बात मोबाइल पर हर इंसान करता है, कि कम से कम आधे से 1 घंटा, या कुछ लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं फ़ोन पे बात। मतलब मेरा अगर मैं एवरेज कहूँ तो मेरा तो 15-20 मिनट है, लगभग इतना फ़ोन पे मेरी बातें हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप जितनी भी देर फ़ोन पे बात करते हैं, उतनी देर आप सोफ़े पे बैठना या बेड पे लेटना बैठना बिल्कुल ना करें। फ़ोन पे बात करते समय आप चलते रहें, तो देखिए आपका इतनी देर का बैठना, जबकि बैठना हमारी बॉडी के लिए कुछ अच्छा नहीं है ज़्यादा देर बैठना, तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना अच्छा है कि आप मोबाइल पे बात करते समय वॉक करें, थोड़ा थोड़ा चलते हुए फ़ोन पे बात करें। हाउसवाइफ्स के लिए एक और बहुत ज़रूरी स्टेप है कि वो अपनी किचन में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें, कुछ ऐसे ज़रूरी डिब्बे, जैसे नमक का डिब्बा हो गया, चीनी का डिब्बा हो गया, जो कि काम आते रहते हैं ज़्यादा किचन में, तो उनको बिल्कुल अपना इजी, मतलब सामने स्लैब पे ना रखें, उनको अपनी हाइट से थोड़ा ज़्यादा ऊंची शेल्फ पर रखें, इतना कि आप पंजों के बल आप स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, तब आप उसे पकड़ पाएंगे। तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। बहुत ज़रूरी है ये, और इसमें करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आता है फिटनेस के लिए वो क्या, नींद पूरी करना। बहुत सारे लोग अपनी नींद को ही डिस्टर्ब किए रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे और उसके बाद सुबह को तो टाइम से उठना ही होता है, या टाइम से नहीं भी उठे देर तक सोएं तो वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब हमें लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोने से लगभग आधे से 1 घंटा पहले आप मोबाइल, टीवी सबको अपने से दूर कर दें, और उसके बाद पैरों को अच्छे से धो के, फेस अपना अच्छे से धो के, तलवों की थोड़ी सी मालिश करें, और सिर्फ 1 मिनट का आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी प्राणायाम करना है, जैसे अनुलोम विलोम या भ्रामरी, या और भी कुछ नहीं तो गहरे सांस लेने हैं। गहरे सांस लेते समय अपना ध्यान आपको सिर्फ सांसों पे केंद्रित करना है। ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई है ना, आपको ये लगेगा कि कितना ज़्यादा है, ये एक्चुअली कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इन सब को करने में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे जो आपको रात को नींद आएगी ना, वो बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आप बहुत अच्छी नींद सो कर के 7 से 8 घंटे की नींद सो कर के सुबह टाइम से उठेंगे, तब अपना फेस देखें शीशे में, आपको लगेगा कि कहीं हमने फेशियल तो नहीं करवाया था कल। नींद पूरी लेने से एक ये लोगों में भ्रांति है कि सोने से मोटापा बढ़ता है। फालतू बेड पे पड़े रहने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अच्छी नींद लेने से, सही नींद लेने से मोटापा कम होता है। बिल्कुल साइंटिफिक है ये। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो फिटनेस के लिए हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या? देखिए लाइफ है, टेंशन्स ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव, चुनौतियाँ सामने तो आती ही रहती हैं। इसके अलावा हम समाज में रहते हैं, किसी का व्यवहार या बातें कभी हमें अच्छी लगती हैं, कभी हमें नहीं भी अच्छी लगती। लेकिन आप उन सारी चीज़ों से जो भी टेंशन्स होती हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसी ने कुछ अगर गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, आपको टेंशन हो रही है, तो आप एक पल के लिए ये ज़रूर सोचें, क्या ये बातें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं? आप पाएंगे कि जितनी भी आप टेंशन्स लेके बैठे हैं ना, उसमें से 90% बातें तो आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती। तो क्यों फालतू की टेंशन लेना? टेंशन मत लीजिए। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है ना, वीडियो देखते हुए तुरंत दिमाग को एक झटका दें, आंखों में पानी का छपका मारें और रिलैक्स हो जाएं कि सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा सोचें। टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इनमें से आप कुछ 2-3 टिप्स पहले ही दिन से स्टार्ट करें, और सारे टिप्स सिंपल ही हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं इन टिप्स को उनको उनके फ़ायदे पता ही हैं। वो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। तो सबको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करने हैं। कुछ टिप्स इनमें से ऐसे हैं जिनमें मैं भी लापरवाही कर रही हूँ, तो मुझे भी उन्हें सही तरीके से फॉलो करना है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जब मुझे इस तरीके का आप लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरा मन करता है कि नई नई चीज़ें जो मेरी लाइफ में मैंने महसूस किया, अनुभव प्राप्त किया, कि वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कि हमारे शेयर करने से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।